तुला राशि वालों, आज मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आने वाले 7 दिन आपके लिए सामान्य दिनों जैसे नहीं रहेंगे। आपके आसपास समय की चाल कुछ ऐसी बन रही है कि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का रूप ले सकती है। मैं आपको डराने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ और न ही ये कह रहा हूँ कि कोई अनहोनी निश्चित रूप से होने वाली है, बल्कि मैं आपको पहले से सावधान करना चाहता हूँ ताकि आप समझदारी, संयम और कुछ सरल आध्यात्मिक उपायों के सहारे अपने इन 7 दिनों को सुरक्षित और शांत बना सकें। तुला राशि वालों, आपके ऊपर काल मंडरा रहा है। इसका अर्थ मृत्यु की भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक ऐसी कठिन और जोखिम भरी अवधि है जिसमें गलत निर्णय, जल्दबाजी, क्रोध, यात्रा में असावधानी, अनजान लोगों पर विश्वास और शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सोमवार 17 अगस्त 2026 से लेकर अगले 7 दिनों तक आपको विशेष सावधानी रखनी है। इन 7 दिनों में घर से निकलते समय जल्दबाजी न करें, वाहन चलाते समय फ़ोन हाथ में न लें, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के यात्रा न करें, किसी थके हुए या नशे में व्यक्ति के साथ गाड़ी में न बैठें और रात में सुनसान रास्तों से अकेले जाने से बचें। यदि आपको चक्कर, सीने में दर्द, अत्यधिक कमज़ोरी, सांस लेने में परेशानी या कोई गंभीर शारीरिक संकेत दिखाई दे तो उसे केवल ग्रहों का प्रभाव मानकर टालना नहीं है, तुरंत योग्य डॉक्टर या आपातकालीन सेवा की मदद लेनी है। आध्यात्मिक उपाय मन को स्थिर कर सकते हैं, लेकिन चिकित्सा और वास्तविक सुरक्षा का स्थान नहीं ले सकते। मेरी ये बात अपने मन में संभाल कर रखना, पर यदि कोई वास्तविक खतरा दिखाई दे तो उसे परिवार से छिपाना बिल्कुल नहीं। अपने भरोसेमंद व्यक्ति को जरूर बताना, क्योंकि संकट के समय सही व्यक्ति का साथ सबसे बड़ा उपाय होता है। तुला राशि वालों, पिछले कुछ दिनों से आप में से बहुत से लोगों को बिना कारण बेचैनी अनुभव हो रही होगी। किसी को बार बार बुरा सपना आ रहा होगा, किसी की नींद अचानक खुल जाती होगी, किसी को घर से बाहर निकलते समय मन रोकता होगा और किसी को ऐसा लगता होगा जैसे कोई काम बनने से ठीक पहले बिगड़ जाता है। कुछ लोगों के घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ रहा है, कुछ के वाहन में बार बार खराबी आ रही है और कुछ लोगों का धन अचानक ऐसे कार्यों में खर्च हो रहा है जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इन संकेतों को देखकर घबराना नहीं है। हर सपना भविष्यवाणी नहीं होता और हर परेशानी किसी अदृश्य शक्ति का परिणाम नहीं होती, परंतु जब मन बार बार सावधान होने का संकेत दे तब व्यवहार में अतिरिक्त सतर्कता लाना बुद्धिमानी है। अगले 7 दिनों में किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। ऑनलाइन भुगतान करते समय नाम और राशि 2 बार जांचें। किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। OTP किसी को न बताएं और किसी के मीठे शब्दों में आकर धन उधार न दें। विशेषकर यदि कोई व्यक्ति अचानक बहुत बड़ा लाभ दिलाने, रुका धन वापस करवाने या किसी सरकारी योजना के नाम पर पैसे मांगे तो पहले उसकी सत्यता जांचें। तुला राशि का स्वभाव संतुलित होता है, लेकिन कई बार दूसरों की बात रखने के चक्कर में आप अपनी सुरक्षा भूल जाते हैं। आने वाले 7 दिनों में आपको ना कहना सीखना होगा। जिस जगह जाने में मन आशंकित हो वहाँ जाने से पहले जानकारी लें। जिस व्यक्ति की नीयत पर संदेह हो उसके साथ अकेले न जाएं। जिस यात्रा को टाला जा सकता है उसे खराब मौसम, थकान या वाहन की खराब स्थिति में टाल देना ही शुभ होगा। सोमवार की सुबह उठकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियां देखें और मन में भगवान का स्मरण करें। धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करें और अपने मन में कहें, हे प्रभु, आज मेरे विचार, मेरी वाणी और मेरे कदमों को सही दिशा देना। मुझे जल्दबाजी, भ्रम और गलत निर्णय से बचाना। इसके बाद 1 गिलास स्वच्छ जल पिएं। यदि स्वास्थ्य अनुमति देता है और आपको तुलसी से एलर्जी नहीं है तो तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर 5 या 7 परिक्रमा करें। तुलसी के पत्ते पौधे से तोड़ने हो तो श्रद्धा और स्वच्छता के साथ थोड़ी मात्रा में ही लें। बिना आवश्यकता पौधे को नुकसान न पहुंचाएं। 2 स्वच्छ तुलसी के पत्ते जल से धोकर पूजा में रखें और भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का स्मरण करें। इन्हें कोई चमत्कारी औषधि न मानें। यदि आप गर्भवती हैं, कोई नियमित दवा लेते हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो तुलसी अथवा अन्य घरेलू चीज़ों का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना उचित है। उपाय का मुख्य उद्देश्य आपके मन को स्थिर करना,
आपको सावधानी याद दिलाना और दिन की शुरुआत सकारात्मक संकल्प के साथ करना है। पूजा के बाद घर से निकलते समय अपने माता पिता या घर के बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद लें। यदि वे आपके साथ नहीं रहते तो फ़ोन करके उनका हाल पूछ लें। बड़ों की दुआ मनुष्य को विवेक देती है और विवेक ही दुर्घटना से बचने का सबसे बड़ा साधन है। सोमवार के दिन चावल का एक सरल उपाय कर सकते हैं। एक साफ कटोरी में थोड़े से साबुत बिना टूटे सफ़ेद चावल रखें, उसमें हल्दी का अत्यंत छोटा तिलक लगाएं और भगवान शिव तथा माता पार्वती का ध्यान करें। ता नमः शिवाय का 11, 21 या अपनी श्रद्धा के अनुसार जाप करें। इसके बाद ये चावल किसी ज़रूरतमंद परिवार को भोजन सामग्री के साथ दान कर दें अथवा पक्षियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थान पर थोड़ी मात्रा में डाल दें। इतनी मात्रा न डालें कि गंदगी फैले या पक्षियों को नुकसान हो। चावल के इस उपाय का भाव ये है कि आपके जीवन में बिखराव कम हो, मन का संतुलन लौटे और आप अपने निर्णय शांत होकर लें। चावल को किसी चौराहे पर फेंकना, सड़क पर फैलाना या ऐसा कोई कार्य करना जिससे दुर्घटना या अस्वच्छता का खतरा बढ़े उचित नहीं है। उपाय वही शुभ है जिससे किसी जीव और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। चावल दान करते समय अपनी किसी परेशानी का प्रदर्शन न करें। मन में इतना कहें, मेरे घर का अन्न सबके लिए मंगलकारी बने और मेरे मन में सही निर्णय लेने की शक्ति आए। इसके बाद पूरे दिन किसी भूखे व्यक्ति का मजाक न उड़ाएं और भोजन व्यर्थ न करें। याद रखें, केवल वस्तु चढ़ा देना उपाय नहीं होता, अपने व्यवहार को शुद्ध करना भी उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हरे इलायची का उपाय भी मन को शांत रखने के संकल्प के रूप में किया जा सकता है। सोमवार की शाम स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, 2 हरी इलायची एक साफ सफ़ेद कपड़े में रखें और भगवान के सामने बैठकर अपनी चिंता को शब्दों में स्वीकार करें। मन में कहें, मैं भय से नहीं विवेक से निर्णय लूँगा, मैं क्रोध में वाहन नहीं चलाऊँगा, मैं किसी विवाद को हिंसा तक नहीं जाने दूंगा। इसके बाद एक इलायची पूजा स्थान पर रख दें और दूसरी इलायची ज़रूरतमंद को भोजन या चाय की सामग्री के साथ दे सकते हैं। यदि आप इलायची खाना चाहते हैं तो केवल सामान्य खाद्य मात्रा में लें। इसे बीमारी या दुर्घटना रोकने वाली दवा न समझें। यदि आपको एलर्जी, पेट की परेशानी या चिकित्सकीय प्रतिबंध है तो सेवन न करें। इस उपाय का वास्तविक प्रभाव आपके संकल्प में है। जब भी अगले 7 दिनों में क्रोध आए, इलायची की सुगंध को याद करके 3 गहरी सांस लें, 10 तक गिने और फिर उत्तर दें। क्रोध के क्षण में लिया गया निर्णय तुला राशि वालों को अक्सर बाद में भारी पड़ता है। किसी के उकसाने पर तुरंत जवाब देना, वाहन तेज चला के अपनी नाराज़गी दिखाना या फ़ोन पर बहस करते हुए सड़क पार करना बिल्कुल न करें। अब नींबू के उपाय को भी समझ लीजिए। एक साफ पीला नींबू लें और सोमवार की शाम उसे पूजा के पास कुछ समय रखकर अपने घर की रसोई में सामान्य उपयोग में ले लें या भोजन में इस्तेमाल करें। इसे सड़क, चौराहे, किसी के दरवाजे या वाहन के नीचे न रखें। इस प्रकार के कार्य दूसरों के लिए असुविधा और दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। नींबू का सुरक्षित उपाय ये है कि एक कटोरे में स्वच्छ पानी भरें, उसमें नींबू के कुछ टुकड़े डालकर थोड़ी देर घर के प्रवेश स्थान के पास रखें। फिर उस पानी को पौधों में डालने से पहले जांच लें कि उसमें नमक या कोई हानिकारक सामग्री न हो। इससे घर में ताजगी का अनुभव हो सकता है, लेकिन इसे किसी निश्चित संकट को समाप्त करने वाला जादुई प्रयोग न माने। नींबू को देखते हुए अपने भीतर की कटुता छोड़ने का संकल्प करें। जिन लोगों से अनावश्यक विवाद चल रहा है उनसे अगले 7 दिन बहस कम करें। यदि कोई मामला कानूनी, आर्थिक या घरेलू हिंसा से जुड़ा है तो केवल पूजा पर निर्भर न रहें। संबंधित विशेषज्ञ, पुलिस, वकील या विश्वसनीय सहायता सेवा से संपर्क करें। सुरक्षा का अर्थ केवल मंत्र पढ़ना नहीं, सही समय पर सही सहायता लेना भी है। धनिया का उपाय आपके घर की समृद्धि और शांत भोजन व्यवस्था से जुड़ा हो सकता है। थोड़े से साबुत धनिये को साफ पात्र में रखकर माता लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर इसे रसोई में उपयोग कर लें या किसी ज़रूरतमंद को दाल, चावल और अन्य खाद्य सामग्री के साथ दान कर दें। धनिये को तिजोरी में महीनों तक रखकर सड़ने न दें।
श्रद्धा का अर्थ स्वच्छता और जिम्मेदारी भी है। यदि आपके घर में पिछले दिनों भोजन को लेकर विवाद हुआ है तो सोमवार से 7 दिनों तक प्रयास करें कि परिवार कम से कम एक समय साथ बैठकर शांतिपूर्वक भोजन करे।